Good morning, students. A very warm welcome to all of you in the DD Uttarakhand Gyandeep program. I am Meenakshi Pamar, your English teacher. So today we are going to start with our tenses, which I have been teaching you since the last sessions. क्योंकि I have completed present indefinite, present continuous, present perfect continuous. ठीक है? Today I will start with past indefinite, past continuous. ठीक? तो before starting our session, we will practice Anandam activity, mindfulness, happiness. Now close your eyes and try to be cool and calm. Try to hear all the sounds surrounding you. And try to observe each and every sound. It helps to improve our concentration. Okay, come back to me. आप सभी ने बच्चों, मैंने आपको पहले सेशन में टेंसेस पढ़ाए और प्रेजेंट के चारों टेंसेस अच्छे से समझाए. उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आए होंगे और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी. ठीक है, आज का सेशन हम पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन मुझे लगता है कि आई शुड टेक द रिकैप. ठीक है, एक बार हमें रिकैप करना चाहिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया था. प्रेजेंट इंडेफिनिट वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं. ठीक है, हिंदी में जब आप पहचान करेंगे. और जब इनके हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम जो है सिंगुलर नंबर में वर्ब में SIES का प्रयोग करेंगे. ही गोज टू मार्केट, ही ईट्स बनाना. ठीक है, इस तरीके से. और जब हम प्लूरल नंबर होता है इसका I we you दे तो आई प्ले द क्रिकेट या वाई डू यू लाइक मी, इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं. ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया ये. अब इस ऐसे ही जब हम नेगेटिव का प्रयोग, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है. डू जो है वो प्लूरल के लिए होती है और डज जो होती है वो एक वचन सिंगुलर नंबर के लिए होती है, हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आते हैं. और इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है. इज सिंगुलर नंबर के लिए, एम आई के साथ के लिए और आर जो है आपके बहुवचन के लिए होती है. ठीक है, तो और वर्ब की ING फॉर्म लगती है. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आप लगा देते हैं. ठीक, जैसे तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो. ठीक है, यू आर राइटिंग वेरी गुड. ठीक, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है इत्यादि शब्द या काम के होने का पता चलता है, वो सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं. और इन सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज और हैव होती है. ठीक, हैज जो है वो आपका एक वचन के साथ और हैव जो है बहुवचन के लिए लगाते हैं. और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. ठीक है, आपको मालूम है वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं. ठीक, go, went, gone, eat, ate, eaten. ठीक, laugh, laughed, laughed. ठीक, इस तरीके से. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था जिसमें किसी काम के कुछ समय पहले होने का पता चलता है, साथ ही साथ काम उस समय तक चलता है जब तक हम बोलते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है. रहा है, रही है इत्यादि शब्द इसके लास्ट में आते हैं और साथ में समय दिया रहता है. ठीक है, वह 4 घंटे से रो रहा है, वह 1975 से यहाँ रह रहा है, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. और हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज बीन और हैव बीन होती है. हैज बीन आप सिंगुलर नंबर के लिए लगाते हैं और हैव बीन आप प्लूरल के लगाते हैं. वर्ब की ING फॉर्म लगती है. सिंस और फोर का आप प्रयोग करते हैं. सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए और फोर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं. ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस, अपना पास्ट इंडेफिनिट जिसको आप पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, आज शुरू करते हैं. आइए स्मार्ट बोर्ड आप देखेंगे बच्चों. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस होता है जिसमें किसी काम के पूरा होने का पता चलता है. एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट.
ठीक है। जो भूतकाल में जो काम कंप्लीट हो गया होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर पास्ट हैबिट्स। ये पास्ट हैबिट्स जो हमारे भूतकाल में जो आदतें रही हैं उन आदतों को बता दर्शाने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बोलेंगे मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। ठीक है, ये और इसमें इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए पहचान। हिंदी में जब आप इन सेंटेंस को लिखेंगे या ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास आएगा तो आप किस तरीके से पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं है, पास्ट परफेक्ट तो नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है। तो आपको पहचान करने के लिए इन वाक्यों के अंत में, यानी कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में कौन से शब्द आते हैं? ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द। और कभी कभी आपको आ या आ की आवाज भी आएगी। ठीक है, आ भी सुनाई देता है। ठीक है, बुलाया, खाया, रोया। ठीक है, तो उनसे भी हमें पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक, अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, एक ही होती है, डिड। ठीक है, डिड, DID, डिड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसके रूल्स क्या हैं? ठीक, रूल्स। पास्ट इंडेफिनिट बनाते समय एक वचन के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस जब होंगे, ठीक है, एक वचन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मालूम है ना, हर वर्ब की जो है 3 फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम जो है इसमें जो है सब्जेक्ट चाहे हमारा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आनी है। ठीक है, एक वचन बहुवचन आपको पता है, बहुवचन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक, यानी कि फॉर्म का प्रयोग। ठीक, एक वचन है चाहे बहुवचन है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, अच्छा ये ऐसे वाला नहीं है। ठीक, हाँ, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वह केले खाता था। अब देखिए हैबिट पता चल रही है, लास्ट में ता था आ रहा है। ठीक है, ही यूज टू होता है। ठीक है, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, ही यूज्ड टू ईट बनानास। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर है। अब जैसे तुम, प्लूरल है तुम, झूठ बोलते थे। ठीक, तुम झूठ बोलते थे। ठीक है, यू यूज्ड टू टेल ए लाई। ठीक, मैं नदी में स्नान करता था। ठीक है, आई यूज्ड टू लगा दो। ठीक है, अगर हैबिट आपको लग रही है, अदरवाइज आप क्या कर देंगे? सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, आई
bathed, स्पेलिंग यहाँ पे गंदा हो रहा है बहुत, BATHED, I bathed in the river। ठीक, इस तरीके से। अगला, जैसे अब ये थे आपके असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक, अब आप नेगेटिव का जब यूज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग का प्रयोग करना पड़ता है डिड का। ठीक है, जैसे वह अच्छा गाना नहीं गाती थी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या बताइए मैंने, डिड। शी डिड नॉट सिंग, फर्स्ट फॉर्म आ गई। जैसे ही आप डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, शी डिड नॉट सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैंने पत्र नहीं लिखा, आ की आवाज आई, था। आई डिड नॉट, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगेगी। आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म राइट, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक, अब एक दो नेवर वाले सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं के लिए आपको मालूम है नेवर लगाते हैं। ठीक, आई, अब आप कह सकते हो मैम हम इसमें क्योंकि नेगेटिव है हेल्पिंग का प्रयोग होएगा तो हम डिड लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन हमें यहाँ पे नेवर लगाना है। ठीक है, तो नेवर के साथ हम डिड नहीं लगा के इसको असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई नेवर टोल्ड ए लाई। ठीक, आई नेवर टोल्ड ए लाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको मालूम है कि हम जो है इंट्रोगेटिव वर्ड, दो तरह के इंट्रोगेटिव है हमारे, एक तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिड शुरू में आ जाएगा बाहर, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी क्या से, और जिसमें बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसमें हम जो इंट्रोगेटिव वर्ड को बाहर लिख के फिर हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, क्या तुमने मेरी मदद की थी। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या तुमने मेरी मदद की थी, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बाहर, क्यों, क्या की क्या लगाया। ठीक है, डिड यू, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म डिड यू हेल्प मी। ठीक, डिड यू हेल्प मी। ठीक, नेक्स्ट, क्या वह शहर प्रतिदिन जाता था। ठीक, डिड ही गो, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिड के साथ, डिड ही गो टू द सिटी डेली। डेली क्या है इसमें, एडवर्ब। ठीक है,
इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच इंट्रोगेटिव वर्ड वाले, तुम्हें ये पुस्तक किसने दी, ठीक। तो क्या रहेगा, हु डिड गिव यू दिस बुक, ठीक। ऐसे ही बनाते हो आप, और ऐसे ही बनाते हो, हु गेव यू दिस बुक, ठीक। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ठीक। और हैबिट के लिए आपको मैंने बताया है कि आप यूज टू लगाएंगे, और जब उसको सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो यूज्ड टू, ठीक है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदत वाला कोई सेंटेंस आता है तो आप ही, अगर एक वचन है तो यूजेस टू, और अगर बहुवचन वाली बात है, प्लूरल है, तो यूज टू, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे इत्यादि शब्द आते हैं। एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में कोई काम चल रहा होता है, ठीक है, वो पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। उसको और पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, और इसमें जो है पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। देखिए अब करेंगे पहचान। इन वाक्यों के अंत में रहा था, ठीक, रही थी, रहे थे, ठीक, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है, ठीक। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी इत्यादि शब्द आते हैं। राम खाना खा रहा था, तुम किताब पढ़ रहे थे, वह उस समय वह सो रहा था, ठीक, पंखा चल रहा था। इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनको आप जो है पता चल जाएगा आपको कि ये पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी सहायता कर रहा था, तुम मुझे नहीं बुला रहे थे, ठीक। अच्छा, अब वही, अब इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या थी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूअस की क्या है? वॉज और वर, ठीक। वॉज एक वचन के लिए और वर बहुवचन के लिए, ठीक है। लेकिन आई के साथ भी वॉज लगाएंगे यहाँ पे। आप आई के साथ वर, आई वी यू दे जो प्लूरल की टेबल है, वो आप यहाँ आई के साथ वर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आई के साथ वर्ड लगा दिया तो उसका मतलब हो जाता है काश, ठीक है। काश मैं प्रधानमंत्री होता आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसलिए आप जो है उसमें आई के साथ वॉज ही लगाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा था, इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर के, वॉज या वर में से एक लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक। अच्छा, मैंने सेंटेंस लिखा, मैं कल दिल्ली जा रहा था, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है।
आई वॉज गोइंग टू दिल्ली yesterday. ठीक, ये yesterday I was going to Delhi, I was going to Delhi yesterday. ठीक, next, वे आम खरीद रहे थे. ठीक, they were, खरीदने क्या थे, बाय, आईएनजी लगा दिया. दे वर बाइंग द मैंगोज. ठीक, इसी तरीके से जब नेगेटिव बनाते हैं, ठीक, तो नॉट लगा देंगे, मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा था. ठीक, आई वॉज नॉट, नेगेटिव, आई वॉज नॉट हेल्पिंग, आईएनजी फॉर्म लगेगी सब में, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सिंपल हो. आई वॉज नॉट हेल्पिंग यू. ठीक, इसी प्रकार से जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जो शुरू में क्या वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी. एक वचन है तो वॉज, बहुवचन है तो वर. ठीक, क्या राजू कल कपड़े धो रहा था. ठीक, इंट्रोगेटिव मार्क. ठीक, वॉज राजू washing the clothes yesterday. ठीक, इस प्रकार से तुम क्यों रो रहे थे. ठीक, क्यों को बाहर ले आएंगे, वाई, वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाई वर यू सब्जेक्ट, फिर वर्ब क्राइंग, वाई वर यू क्राइंग. ठीक, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था. ठीक, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था. ठीक, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी निकालेंगे बाहर, हु वॉज टीचिंग यू. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट. ठीक, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, और डिड का प्रयोग हम कब करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. और जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है. ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस के अंत में रहा था, रही थे इत्यादि शब्द आते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर. ठीक, वॉज एक वचन के लिए, वर बहुवचन के लिए. ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन टेंसेस में आती है, सेंटेंसेस में आती है. ठीक है, आप खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बुक में से सेंटेंसेस ढूंढेंगे, या आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें देखेंगे, टेक्स्ट में सारे प्रकार, सब प्रकार के टेंसेस होते हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट. आप सिंपल सेंटेंसेस जो आपको लगेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट के जितने टेंसेस चारों आपको कराए हैं उनको ढूंढेंगे, मार्क करेंगे, और साथ साथ उनकी हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों इसी के साथ. थैंक यू.